बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने असेसमेंट सॉल्व कर ली होगी, तो अभी हम उसका जो सलूशन है वो डिस्कस करते हैं और देखते हैं कोई अगर आपकी प्रॉब्लम है तो वो इस सलूशन को डिस्कस करते हुए जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो चैप्टर नंबर 1 से ये असेसमेंट थी मैथ्स के। फर्स्ट 3 लेक्चर्स को हमने इसमें इंक्लूड किया था। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 1 था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैट्रिसेस। कुछ मैंने मैट्रिसेस दिए हुए थे और इनमें से बताना था कि कौन कौन से मैट्रिसेस हैं और कौन से नहीं हैं। तो मैट्रिक्स की आपको डेफिनेशन याद होगी। डेफिनेशन में हमने पढ़ा था एरे ऑफ नंबर्स। इसमें नंबर्स की एक अरेंजमेंट होती है और ये अरेंजमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। तो मैट्रिक्स ए देखें यहाँ पे, ये मैट्रिक्स जो है, इसको ये जो हमारे पास स्टेटमेंट लिखी है ये मैट्रिक्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मैट्रिक्स? स्क्वायर ब्रैकेट तो इसमें है, लेकिन ये जो एक पोजीशन है यहाँ पे कोई एंट्री नहीं लिखी हुई। ऊपर 2 एलिमेंट्स लिखे हैं तो नीचे भी 2 ही होने चाहिए। तो इसको हम मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। ये मैट्रिक्स नहीं है, नॉट अ मैट्रिक्स। और अगर बी की बात करें, बी में एक ही रो में 3 एलिमेंट्स लिखे हैं तो दिस इज एन अरेंजमेंट, सो इट विल बी अ मैट्रिक्स। और सी की बात करें तो इसमें ये जो पहले वाला पॉइंट है, ये पहले वाला, ये वाला हिस्सा, ये एम्प्टी है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, तो ये भी जो है वो नॉट अ मैट्रिक्स। और ये जो डी है, इसमें देखें सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, 0 भी एक एंट्री जो है वो काउंट होती है, तो दिस विल बी अ मैट्रिक्स। तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि ए और सी ये मैट्रिक्स नहीं है, बी और डी इसमें जो है वो मैट्रिक्स है। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो था व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। हमने मैट्रिसेस का ऑर्डर बताना था। तो जो मैट्रिक्स हमें दिए हुए थे, मैट्रिक्स ए अगर आप देखें, क्वेश्चन पेपर आपके पास है, उसमें अगर आप देखें तो मैट्रिक्स ए में 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए होगा 2/2। इसी तरह से जो मैट्रिक्स बी है उसमें 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं। अगर हम लिख के देख लें, मैट्रिक्स ए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी सहूलत के लिए। मैट्रिक्स ए में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं 1 2 0 2, ये है मैट्रिक्स ए। तो इसमें देखें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, सो इट्स ऑर्डर विल बी 2/2। इसी तरह जो मैट्रिक्स बी है, इट इज़ 1 2 -4। इसमें देखें 1 रो एंड 3 कॉलम्स, तो इसलिए इसका ऑर्डर 1/3। इसी तरह से जो मैट्रिक्स सी है, अगर आप उसकी एंट्रीज को देखें, सी की जो एंट्रीज हैं अगर आप उनको देखें तो वो कुछ इस तरह से हैं, 0 2 3 और 1 0 -5। अब इसमें देखें 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो इसलिए इसका ऑर्डर लिखा गया 2/3। इसी तरह डी को देखें, ये डी यही वाला मैट्रिक्स है, तो इसमें देखें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो डी का ऑर्डर लिखा जाएगा 3/3। तो इस तरह से हम इन मैट्रिसेस के ऑर्डर लिख देंगे। फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आप ऐसे मैट्रिसेस लिखें जिनका ऑर्डर आपको गिवन है। जैसे मैंने पहला पूछा 2/2 का मैट्रिक्स लिखें। अब इसमें एंट्रीज में कोई आपको पाबंदी नहीं है, आप इसमें एलिमेंट्स कोई भी लिख सकते हैं। तो मैंने भी अपनी मर्जी से कोई भी एलिमेंट्स लिखे हैं, सिर्फ मैंने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि जो मुझे ऑर्डर गिवन है मैंने उस ऑर्डर के मुताबिक मैट्रिक्स लिखना है। 2/2 का मैट्रिक्स लिखना है 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। इसी तरह 1/2 का लिखना है 1 रो 2 कॉलम्स। 1/1 का लिखना है 1 रो एंड 1 कॉलम। और 3/1 का लिखना है 3 रोज 1 कॉलम। 2/3 में लिखना है 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। एंट्रीज आप अपनी मर्जी से कोई भी लिखें। 3/2 का लिखना है तो इसमें 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। और 3/3 का अगर हमने लिखना है, ये 3/3 का है, 3/3 का लिखना था तो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। इस तरह 3 रोज एंड 3 कॉलम। तो इस तरह से हम ऑर्डर को सामने रखते हुए मैट्रिक्स लिख सकते हैं। इसमें आप एंट्रीज कोई भी लिख सकते थे। तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि आपने ये एंट्रीज नहीं लिखी। अगर आपने ऑर्डर को फॉलो किया है, जो भी ऑर्डर गिवन है उसके मुताबिक अगर आपने लिखा है तो इट विल बी फाइन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था जिसमें आपको मैट्रिक्स इक्वेशन दी गई है
और बताया कहा गया कि अननोन फाइंड करें इक्वल मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए। इसका फर्स्ट पार्ट था जिसमें वैल्यू थी x+1 2 0 y-3 और दूसरी तरफ था 6 2 0 और 3। अच्छा, अब इसमें हमने सॉल्व करना है। हमने पढ़ा था कि इक्वल मैट्रिसेस में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो ये दो इक्वल मैट्रिसेस हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखें। x+1 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे है 6, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, तो x+1 इज इक्वल टू 6 आएगा और इसी तरह से y-3 इज इक्वल टू 3 आएगा। मैंने ये दोनों लिख लिए। अब यहाँ से +1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 6 - 1 करें 5 आ गया, तो x इज इक्वल टू 5 और y-3 है, -3 उधर जाके प्लस हो गया, y इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से हमें x और y की वैल्यू मिल गई। सेकेंड पार्ट में इसी तरह से दो अननोन थे हमारे पास a और b। एक वैल्यू है 4a-2 और दूसरी है b+5। 4a-2 इधर सेकंड पोजीशन पे है, तो हमने इक्वल के दूसरी साइड वाला मैट्रिक्स उसमें भी सेकंड पोजीशन वाला एलिमेंट लेना। ये इसके इक्वल है, यहाँ पे लिख लिया। ये आपने सेंटेंस इसमें भी लिख लेना है। जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो प्रॉपर स्टेप्स करते हैं। तो जैसे मैंने ये यहाँ पे लिखा है, इन इक्वल मैट्रिसेस कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, ये आपने यहाँ भी मेंशन कर लेना है। अच्छा, अब ये -2 उधर जाके प्लस हो गया, 4 आ गया, तो ये 4 मल्टीप्लाई वाला जाके डिवाइड होगा, 4 4 से कट गया, 1 आंसर आ जाएगा। दूसरी तरफ b+5 इज इक्वल टू 0 आएगा, +5 उधर जाके माइनस हुआ, b की वैल्यू आ गई -5। तो इस तरह से हमने मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करके अननोन फाइंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 था जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना था, रो मैट्रिसेस सेपरेट करने थे, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस और स्क्वायर मैट्रिसेस। तो ये डेफिनेशंस बेटा जिसको आती हैं वो इनको आसानी से कर सकता है। रो मैट्रिसेस कौन से होते हैं? द मैट्रिसेस विच हैव ओनली वन रो। कॉलम इनमें जितने मर्जी हो कोई इशू नहीं है, बट रो शुड बी ओनली वन। तो यहाँ पे देखें दो मैट्रिसेस हैं क्वेश्चन में जो आपको दिए गए थे, बी, इसमें भी एक रो है और ई में भी एक रो है। इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें द मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन कॉलम, एक कॉलम हो, तो एफ में एक कॉलम है और ई में भी एक ही कॉलम है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर जब हम लिखते हैं तो उसमें रोज और कॉलम्स की तादाद एक जैसी नहीं होती, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखें सी 2 रोज एंड 3 कॉलम्स और जी 3 रोज 2 कॉलम्स, और उसके अलावा जो बी हमने पहले यहाँ पे लिखा है इसमें देखें 1 रो 3 कॉलम्स और एफ में 3 रोज 1 कॉलम। तो बी, एफ, सी और जी, ये 4 ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कह सकते हैं। फिर उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिनमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होते हैं, तो उनको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस। तो ए इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखें इसमें 2 रोज 2 कॉलम्स। ई स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 रो 1 कॉलम, और डी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चला कि कोई एक मैट्रिक्स जो है वो एक से ज़्यादा कैटेगरीज में भी फॉल करता है। जैसे ई है, ई रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। इसी तरह से जो बी है वो रो मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर भी है। एफ जो है वो कॉलम मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर भी है। तो एक मैट्रिक्स को हम एक से ज़्यादा कैटेगरीज में भी लिख सकते हैं। ये जो आइडेंटिटी वाले मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन हैं आने वाले, उनमें भी आपने याद रखें। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो हम कर सकते हैं। अब पीछे रह गया क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अभी हम करते हैं। इनमें हमने चेक करना है, क्वेश्चन नंबर 6 है आइडेंटिफाई इक्वल मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस में हमने देखना है कौन कौन से मैट्रिसेस जो है वो आपस में इक्वल हैं। तो उसके लिए इक्वल मैट्रिसेस की अगर आपको कंडीशंस याद हो, जब हम डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे तो हमने इसकी 2 कंडीशंस पढ़ी थी। एक कंडीशन क्या थी कि दे शुड हैव सेम ऑर्डर, इक्वल मैट्रिसेस में ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, और दूसरा था कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो सबसे पहले तो हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे जो सेम ऑर्डर वाले मैट्रिसेस हैं, या जिनमें आप ऐसा करें पहले सिंप्लीफिकेशन कर लें, फिर आपको ज़रा ज़्यादा आसानी हो जाएगी। देखें ज़रा, ये बी मैट्रिसेस में जो मैट्रिक्स में जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 ऐसे ही आएगा, 6 - 6 0 आ जाएगा, 3 + 4 7 आ जाएगा, इस तरह से आ गया।
और ये जो सी मैट्रिक्स है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 - 3 करें 1, 1 + 1 2, 2 - 2 0 और ये 2, और इधर 5 - 5 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 + 2 4 आ जाएगा, ये 1 और 3 एज इट इज़, 2 - 4 करें -2, 0 + 2 करें तो 2 आ जाएगा, और ई ऐसे लिखा रहेगा, ये भी ऐसे लिखे रहेंगे, सिर्फ ये लास्ट वाले को 2 + 3 को 5 कर लें। अब देखें ज़रा सेम आर्डर वाले पहले आइडेंटिफाई करें। ए मैट्रिक्स 2/2 का है और सी भी देखें तो 2/2 का है, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखें, ए 1 2 0 2, ये भी है 1 2 0 2, तो हम क्या लिख सकते हैं A = C। इसी तरह से B है 3/1 का, तो 3/1 का एक ये मैट्रिक्स है F, तो इसमें देखें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 107, इधर भी 107 है, तो B = F आ जाएगा। इसी तरह से जो मैट्रिक्स C है, C हमने सॉरी कर लिया A के साथ, D देखें, D में 3 रोज 2 कॉलम्स हैं 3/2, और G भी 3/2 है। इन दोनों के भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखें तो बिल्कुल सेम है, तो आई कैन राइट D = G। और E में एक ही एलिमेंट है 5, 1/1 का है, और इधर H में भी देखें एक ही एलिमेंट रह जाता है 5, तो ये भी दोनों जो है वो इक्वल मैट्रिसेस हैं, E = H। तो इस तरह से हम इक्वल मैट्रिसेस जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। होपफुली बेटा आपको इनकी समझ आई होगी। अगर आपने सोल्यूशन के दौरान कोई मिस्टेक की है तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लें। अगर आपने सोल्यूशन बिल्कुल ठीक किया है ये तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए आपको शाबाश। और अगर कोई मिस्टेक हुई है तो आप इस सोल्यूशन को देख के अपनी वो मिस्टेक करेक्ट कर लें। होपफुली आप अपना ये सारा काम जिम्मेदारी के साथ करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।